आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले से एक बेहद सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड का बेरहमी से गला रेत दिया और उसके बाद खुद भी आत्महत्या करने की कोशिश की। दरअसल 20 साल की तपस्वी डेंटल स्टूडेंट है। सोशल मीडिया पर उसकी मुलाकात 24 साल के गणेश्वर से हुई। दोनों की बातचीत हुई, दोनों में दोस्ती हुई और फिर यही दोस्ती धीरे धीरे प्यार में तब्दील हो गई। अब दोनों को एक दूसरे से प्यार हो चुका था। कुछ समय सब कुछ ठीक रहा, लेकिन अचानक इन दोनों के बीच मनमुटाव हो गया, मतभेद हो गया। ये दोनों एक दूसरे से चिढ़े चिढ़े रहने लगे और फिर एक समय ऐसा आया कि तपस्वी ने गणेश्वर से बातचीत करना बंद कर दिया। अब जब लड़की ने बातचीत करनी बंद कर दी तो गणेश्वर बुरी तरीके से पागल हो गया। वो लड़की के पीछे पड़ा रहा, हर जगह जहाँ भी वो जाती, अपनी कोचिंग जाती, वहाँ तक उसे स्टॉक करता, सोशल मीडिया पर भी उसे स्टॉक करता। इन सब चीज़ों से लड़की परेशान रहने लगी और उसने लड़के के खिलाफ पुलिस में कंप्लेन भी दर्ज करा दी। अब जब पुलिस तक ये मामला पहुंचा तो पुलिस ने इसकी तहकीकात की, लेकिन लड़के की हालत कुछ सही नहीं लगी, जिसके बाद उसकी काउंसलिंग कराई गई ताकि वो लड़की को भूल सके। और इधर तपस्वी शिकायत करने के बाद वो कुछ दिन के लिए अपने घर से दूर चली गई, अपनी सहेली के पास आ गई, ये सोचकर कि अगर मैं अपनी जगह ही बदल दूं तो गणेश्वर मुझे ढूंढ नहीं पाएगा और कुछ दिन में सब कुछ सामान्य हो जाएगा। और इसी के बाद वो अपनी सहेली के पास आकर रहने लगी। अब काउंसलिंग के बाद कुछ हद तक गणेश्वर ठीक हो गया था, लड़की से कुछ दूर भी हो गया था, लेकिन अभी भी उसके दिमाग में वो तपस्वी को भूल नहीं पा रहा था। वो तपस्वी को किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहता था। इसके लिए वो दिन रात कोशिश कर रहा था कि किसी भी तरीके से लड़की का पता मिल जाए, और एक रोज़ उसे पता मिल भी गया। पिछले हफ्ते ही उसे ये पता लगा कि तपस्वी अपनी एक सहेली की घर पर रह रही है, जिसके बाद वो तपस्वी के पास जाता है, उसकी सहेली के घर पर। वहाँ उससे बातचीत करता है, उसे मनाने की कोशिश भी करता है, लेकिन लड़की नहीं मानती और दोनों में बहुत ज़्यादा ही बहस हो जाती है। जैसे ही बहस बढ़ती है, गणेश्वर अपनी पॉकेट से सर्जिकल नाइफ निकालता है और लड़की के गले पर उस हथियार से वार कर देता है और बेरहमी से उसका गला रेत देता है। अब ये सब जैसे ही सहेली देखती है, क्योंकि जब ये पूरा मामला चल रहा था, जब उन दोनों के बीच बातचीत चल रही थी, सहेली वहीं पर मौजूद थी। वो जब ये देखती है कि गणेश्वर ने तपस्वी का गला काट दिया, वो तुरंत बाहर की ओर भागती है, पड़ोसियों को इकट्ठा करने की कोशिश करती है। और इतने में जब गणेश्वर देखता है कि उसकी सहेली बाहर भाग गई है, वो तपस्वी को लेकर, जिसका उसने गला काटा, उसको खींच कर दूसरे कमरे में ले जाता है और कमरे का दरवाज़ा बंद कर लेता है। दरवाज़ा बंद करने के बाद वो खुद की कलाई काटने की कोशिश भी करता है, लेकिन इतने में सहेली ने जो पड़ोसी बुलाए थे वो आ जाते हैं। वो दरवाज़ा तोड़ते हैं। दरवाज़ा तोड़कर अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि लड़की की हालत बेहद ख़राब है, खून ही खून बह रहा है। लड़के को अपने काबू में करते हैं, गणेश्वर को पकड़ते हैं। ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद पुलिस को इत्तला की जाती है और तपस्वी को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जिसके बाद डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं और पुलिस के हवाले गणेश्वर को कर देते हैं। जब पुलिस गणेश्वर को पकड़ती है, उसके पुराने रिकॉर्ड्स भी निकालती है, तो पता चलता है कि तपस्वी ने इस लड़के के खिलाफ पहले भी कंप्लेंट दर्ज कराई थी कि वो उसे लगातार परेशान कर रहा है, स्टॉक कर रहा है, मेंटली टॉर्चर भी कर रहा है। अब ये सब चीज़ें जब पुलिस को पता लगती हैं तो पुलिस इस पूरे मामले को कड़ाई से एक्शन लेती है और इस पूरे मामले की जांच करती है। और इधर जो लड़की है, तपस्वी के जो फैमिली वाले हैं, वो भी लड़के को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने की मांग कर रहे हैं।